चूहिया और उसका बच्चा बड़े आराम से एक रोटी का टुकड़ा खा रहे हैं। तभी अचानक चूहिया को लगता है कि शायद कोई बिल्ली उनको देख रही है या उनके पीछे आ रही है। और चूहिया इधर उधर देखती है और वो पाती है कि हाँ, वो सही है। सच में कोई बिल्ली उन पर नज़र रखे हुए है और उन पे आने वाली है। तभी चूहिया एकदम अपने बच्चे के साथ भागती है। पर यह क्या, चूहिया देखती है कि मेरा बच्चा तो बहुत धीरे धीरे भाग रहा है और इस वजह से हो सकता है कि वो अपने बच्चे को खो दे और बिल्ली उसके बच्चे को खा जाए। वो सोचने लगती है कि शायद आज उसने अपना बच्चा खो दिया। बट तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। वो एक कॉर्नर में जाती है और कुत्ते की आवाज़ निकालती है, भो भो। तो इससे क्या होता है, उस बिल्ली को लगता है कि शायद कोई कुत्ता आ गया और वो भाग जाती है। और इस तरह से वो चूहिया अपने बच्चे की जान बचा लेती है। तो बच्चा अपनी माँ को पूछता है कि माँ, ये कैसा हुआ, बिल्ली मुझे छोड़कर कैसे भाग गई। तो चूहिया उसको बोलती है कि बच्चे, मैंने अलग से एक लैंग्वेज सीख रखी है जिसकी वजह से आज तेरी जान बच पाई। तो फ्रेंड्स, दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ अनदर लैंग्वेज। सो इफ़ यू वांट टू लर्न अनदर लैंग्वेज, especially English, watch the videos on this particular channel, Vishal Singla's Grammar Classes. Subscribe this channel, press the bell icon for all the updates and learn English. और अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, आपको याद होगा बॉलीवुड की एक मूवी है धमाल। उसमें जब चार मेन कैरेक्टर्स एक रस्सी के साथ बंधे होते हैं तो वहाँ पे एक चीता आ जाता है। उनको लगता है कि भाई आज तो हमारी जान गई और ये चीता उनको खा जाएगा। बट उनका एक फ्रेंड होता है जिसने अनदर लैंग्वेज सीख रखी होती है, जो कि होती है शेर की। वो शेर की आवाज़ निकालता है और चीता डर के भाग जाता है। तो इस तरह से वो अपनी और अपने फ्रेंड्स की जान बचा लेता है। सो गाइस, that is the importance of another language. So we should learn as much as we can. अगर हमें कोई और लैंग्वेज आती है तो उसकी मैं आपको एक another example and last one example देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी भी कंट्री से हो, अगर हम बात करें इंडिया की, एंड फॉर इंस्टांस हम लेते हैं कि अगर आप पंजाब प्रांत से हो और अगर आपको पंजाबी लैंग्वेज आती है तो आपके सामने एक छोटी सी खिड़की खुल जाती है जिसमें आप सारे पंजाब में देख सकते हो। यानी कि आप पंजाब के किसी भी इलाके में रहकर काम कर कर आप वहाँ पे अपनी जीविका कमा सकते हो। यानी कि वहाँ पे आप अपनी लाइफ इजीली स्पेंड कर सकते हो। और उसके बाद अगर आपने सेकंड लैंग्वेज यानी कि हिंदी सीख ली तो एक बड़ी खिड़की आपके सामने खुल जाती है जिसमें आप पूरे इंडिया यानी कि पूरे भारत में किसी भी कोने में जाकर हिंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर कर अपनी जीविका कमा सकते हो। यानी कि अपनी ज़िंदगी वहाँ पे स्पेंड कर सकते हो। सो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ अपने प्रांत की लैंग्वेज आती है तो काफ़ी हद तक आप अपने प्रांत तक ही सीमित हो। बट अगर आपको अपनी कंट्री की लैंग्वेज आती है तो आप अपनी कंट्री तक सीमित हो या किसी उस कंट्री तक सीमित हो जहाँ पे वो लैंग्वेज बोली जाती है या पढ़ी जाती है। अब हम बात करेंगे पूरे वर्ल्ड की, पूरे संसार की, तो वहाँ पे जो लैंग्वेज कॉमन है दैट इज़ एन इंग्लिश लैंग्वेज, बिकॉज इट इज़ नोन एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। अगर आपको ये लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश आ जाती है तो आपके सामने एक बहुत बड़ी खिड़की खुल जाती है जिससे आप पूरे संसार में देख सकते हो, कहीं भी आप इजीली सरवाइव कर सकते हो। चाहे आपने वहाँ पे स्टडी करनी है, चाहे आपने वहाँ पे काम करना है, या वैसे ही आपने घूमने जाना है या ज़िंदगी स्पेंड करनी है। सो गाइस, दैट इज़ द इम्पोर्टेंस टू लर्न अनदर लैंग्वेज। सो
if you are interested to learn English language, we are going to start it with the grammar. Watch the videos on this channel and improve your English. इंग्लिश अमेरिकन डॉलर की तरह है जो लगभग हर जगह चलती है। ये सिर्फ बाहर जाने के लिए ही नहीं सीखी जाती, ये हर जगह हर फील्ड में ज़रूरी है। पढ़ाई, इंटरव्यू, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, प्रमोशन, जॉब इत्यादि इंग्लिश के बिना लगभग नामुमकिन है। आजकल किसी को पढ़ाने के लिए, खासकर अपने बच्चों को, इंग्लिश की नॉलेज बहुत ज़रूरी है और इससे अपना मनोबल बढ़ता है और पर्सनैलिटी डेवलप होती है। So guys, that is the importance to learn another language. So if you are interested to learn English language, we are going to start it with the grammar. Watch the videos on this channel and improve your English.